जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में उनकी बेटी विभा का प्रणाम और सभी साथ संगत जी को प्रणाम। और गुरु जी के चरणों में अरदास आप सबको हंसता रखे, बसता रखे, खुश रखे, निहाल रखे, तंदुरुस्त रखे, चढ़ती कला विच रखे, पॉजिटिव रखे, ग्राउंडेड रखे और आप सब गुरु जी की तरफ मुड़ें, गुरु जी से जुड़ें, गुरु जी को समझते रहें और उनके दिए हुए रास्ते पर चलते रहें। आपका स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हो, इसी कामना के साथ संध्या वेले का सत्संग अदायगी का समय। करवा चौथ गुरुजी ने अपनी सभी बेटियों का बहुत अच्छे से ख्याल रख के कटवाया। जिसको जिस प्रकार की नीड थी उसे उसी प्रकार से दर्शन दिए, उसे उसी प्रकार से सबको निहाल करके ब्लेसिंग्स दी, आई होप। और मैं अपनी बात करूं तो गुरुजी ने तो मेरा छोटी छोटी चीज़ों का बड़ा ध्यान रखा। मैं आपको बता दूं कि मैं एक वीडियो शेयर कर चुकी हूं करवा चौथ की प्रायर इवनिंग का। जो गुरुजी ने मैसेजेस आए थे वो मैंने स्प्रेड करे, शेयर करे, ताकि सबके बीच में ब्लेसिंग्स जा सके। एक मिरेकल हुआ था वो मैंने शेयर करा, तो जिन्होंने देखा होगा उन्हें समझ आया होगा। उसी को कंटिन्यू करते हुए मैं करवा चौथ वाले दिन क्या हुआ वो मैं बताना चाहती हूँ। एक्चुअली करवे वाले दिन हमारे गुरु महाराज जी का मैसेज एक दिन पहले आया हुआ था कि मैं तुझे 3:30 बजे उठा दूंगा और तू मेरा मंत्र जाप करके 15 मिनट उसके पास सरगई खाना और उसके बाद अपना कुछ भी काम करना। तो इसी तरीके से फिर आया था शाम को, चंद्रमा में दर्शन दूंगा मैं और मेरे जल प्रसाद को ही पीना और उसी को ही अपने पति को भी पिलाना, जिससे कि तुम दोनों के बीच के अगर संबंध कहीं ख़राब हैं या कुछ भी ऐसा है जो दोनों के बीच में गलत नहीं होना चाहिए या वर्स्ट पोजीशन पे नहीं होना चाहिए, ऐसी कंडीशन सिचुएशन नहीं होनी चाहिए, तो उसके उसके लिए भी वो स्वीटनेस ब्लेसिंग के तौर पे जल प्रसाद हमें प्रदान करेगा। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज जी का, पहले तो इतनी बड़ी 2 ब्लेसिंग्स देने के लिए कि हमें सवेरे, और वाकई में 3:30 बजे गुरु जी ने मेरी आँख खुलवा दी, नहीं तो 4 सवा 4 से पहले मेरी आँख खुलती नहीं है अमृत वेला के लिए। और गुरु जी ने जैसा बोला वैसा ही हुआ। मतलब 3:30 बजे गुरु जी ने उठाना था, 3:30 बजे मुझे नहीं पता, जबकि अलार्म बजा भी होगा नहीं भी बजा मुझे सुनाई नहीं दिया, बट 3:30 बजे बस गुरु जी की आवाज़ आ रही थी, उठ जा। उठ गई। उसके बाद मैंने थोड़ा अपना फ्रेश होके और मैं नहा ली। पहले मैंने नहा लिया। मैं गुरुजी के साथ रह के किसी वहम में नहीं आती और गुरुजी यही परीक्षा परख करते हैं कि आप मेरे साथ रह के कितने वहम में हैं या नहीं है। इसके ऊपर मैं एक उनके फिज़िकल टाइम का सत्संग भी सुनाऊंगी आपको आज, जो मुझे याद आ रहा है, जो गुरुजी ने मुझे सुनाया। तो पहले मैं अपना बता दूं तो मैं सवेरे उठी, मेरी आदत है अमृत वेला का गुरुजी ने मुझको बख्शी हुई है, वर्तवा रहे हैं, तो मैं सबसे पहले नहाने की आदत है, तो मैं जाके पहले नहा ली, जबकि सरगई खाने के बाद नहाया जाता है। मैं पहले ही नहा ली। मैं कहा गुरुजी माफ़ी देना, मैं तो बिना नहाए नहीं बैठ पाऊँगी खाने के लिए, और उसके बाद फिर मुझे अमृत वेला में भी बैठना है और खा के फिर मैं नहाने जाऊँगी तो इट विल टेक टू मच ऑफ टाइम और देर हो जाएगी, तो अमृत वेला तो निकल ही जाएगा। मैं नहा ली गुरुजी की आज्ञा लेके, और उसके बाद मैंने जैसे ही अपनी साफ़ सफाई करती हूँ, स्वरूप साफ़ करती हूँ, तिलक लगाती हूँ, जोत जगाती हूँ, गुरुजी को विराजमान करती हूँ, जो नित्यकर्म था वो किया। और फिर मैंने सरगई ली अपनी। मंत्र जाप कंटिन्यूस चलता है वो, तो मैं जैसे ही उठ जाती हूँ तो सबसे पहले लाइट्स ऑन करके घर की और मैं मंत्र जाप लगा देती हूँ। सबसे पहले वो पाठ होता है, वो पाठ चलता रहता है और मैं चुपचाप अपना शांति से काम करती रहती हूँ जो मेरे नित्य कर्म होते हैं, और उसके बाद साफ़ सुथरा करके सारा मैं बैठती हूँ। ठीक है, मैंने सरगई खाई। सरगई में भी गुरुजी ने ये चमत्कार करा कि मुझे ना आटे की जो वो मट्ठी होती है ना, मीठी, बहुत पसंद है मुझे। तो मैं बायना लेने के लिए गई ख़रीदने के लिए, तो वहाँ पे बाकी सारी चीज़ें मैंने ख़रीदी। तो वहाँ पे जिन जो भैया हैं ना, उनकी मदर काफ़ी ओल्ड एज हैं और उन्होंने ना वो बना रखी थी, हाथ से ना मठियाँ बना रखी थी आटे की ही, मीठी गुड़ वाली डाल के। और मेरे को गुरुजी ने मतलब मेरी मनपसंद की चीज़ दे दी सरगई में मीठा खाने के लिए। मैं परेशान हो गई थी, मतलब ये चीज़ें मेरे को खाई नहीं जाती सवेरे। गुलाब जामुन हो गए, रसगुल्ले हो गए, नहीं मेरे से नहीं खाया जाता ये सवेरे, बाद में तो खाया जाता है, सवेरे नहीं खाया जाता। तो मैंने वो मेरा मनपसंद, तो पहले मेरा पता है गुरुजी को, मेरे को ये बहुत पसंद है, मुझे ये मिल जाए उसके आगे मिले सारी मिठाइयाँ फीकी रहती हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज जी का छोटी छोटी चीज़ का इतना ध्यान रखने के लिए। उसके बाद चलिए ठीक है, मैंने चूड़ी वूड़ी डाली अपने हाथ में और मैंने थोड़ा सा मेकअप करा, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि सुहागन बन के रहा करो। पूरे नवरात्रे भी मैं बिंदी लिपस्टिक सारी लगा के रखी है, चूड़ी पहन के रखी है। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज जी का, जो चीज़ें हमारी पहले छूट गई थी ना, वो गुरुजी ने फिर से रिचुअल्स हमारे कराने शुरू करवा दिए। उससे माँ की बड़ी असीम कृपा मिलती है और मिल भी रही हैं। ब्लेसिंग्स हैं वो मैं बता नहीं सकती। सत्संग हाँ बहुत हुए कि गुरु महाराज ने अपने साथ साथ
आदि शक्ति माँ का भी आशीर्वाद इतना भरपूर मिला कि मैं माँ भगवती की भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, माँ परमपिता परमात्मा की भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, दोनों का बहुत बहुत शुक्राना। चलो उसके बाद सरगई वाला जो सेशन पूरा हो गया, उसके बाद फिर मैं 8 साढ़े 8 बजे तक आराम से बैठ के मैंने अमृत वेला करा, क्योंकि छुट्टी थी बच्चों की। तो वैसे 7 पौने 7 बजे मैं समापन आरती कर देती हूँ, बट उस दिन छुट्टी थी तो मुझे लगता है कि थोड़ी देर और बैठ जाऊँ, थोड़ी देर और बैठ जाऊँ। एक लालच सी होती है कुछ, जिसे जो एक साक्षात्कार हो रहा होता है ना सुबेरे के टाइम का, वो एक अलग ही माहौल होता है, एक अलग ही मतलब समा होता है, बहुत सुंदर समा होता है वो। बाकी सारा दिन तो चैं-चैं पैं-पैं घर की लगी रहती है, घर के कामों में लगे रहते हैं, करते हैं सारा दिन मंत्र जाप, मन में श्वास-श्वास चलता रहता है। बट एक जो साक्षात्कार कहते हैं ना, जैसे ईश्वर के साथ आप बैठे और आपको ये पूरी फीलिंग होती है, एहसास होता है कि हाँ, आप सिर्फ़ और सिर्फ़ ईश्वर के साथ बैठे, अपने गुरु महाराज जी के साथ बैठे, अपने इष्ट देव के साथ बैठे हुए हैं। तो उसी फीलिंग के साथ 8:30 बज गए, पौने 9 बज गए, सब सोए हुए थे आराम से, और मेरा आराम से अमृत वेला गुरुजी ने करवा दिया। और उसके बाद सब उठ के आ गए, चलो ठीक है। उनके लिए फिर मैंने तैयारी करी, तो मैंने कहा भाई आज तो मेरी छुट्टी है, पूरे साल में एक ही दिन मिलता है, जबकि बनाने को तो बना सकते हैं, चाकू वगैरह का काम नहीं करना होता। तो गुरुजी ने वो भी बड़ा अच्छा दिन मेरे हस्बैंड के साथ और बच्चों के साथ मेरा बितवाया। मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा घुस गया किचन में, पकौड़े खाने थे उन्होंने, तो थोड़ा हँसी मजाक हुआ। मैं कहा तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया, वो बेसन का घोल बड़ा पतला पतला कर दिया था। चलो इट्स अ जोक अपार्ट। बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज जी का इस चीज़ के लिए भी कि हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ भरने के लिए, चाहे किसी रूप में भी भरेंगी। फैमिली के साथ भी एक अच्छा जॉयफुल और एन्जॉयमेंट फुल जो एक माहौल बन जाता है ना, दैट इज़ ऑल्सो ब्लेसिंग कमिंग फ्रॉम द गुरु महाराज। और बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। ठीक है, फिर उसके बाद मैं थोड़ा अपना सत्संग वगैरह बनाया मैंने 2 ढाई बजे तक, और उसके बाद मैंने उसे अपलोड करा। फिर मेरे को साड़ी पहननी थी, साड़ी वगैरह पहनी मैंने, बड़ी सुंदर से गुरुजी ने सारा काम करवा दिया। 5 बजे वैसे मैं जाती थी, एक्चुअली 1 साल हुआ मुझे अपना घर शिफ्ट करे हुए, तो यहाँ पे सारे गढ़वालीज़ रहते हैं और उनके में ही व्रत का प्रावधान होता नहीं है। तो मेरे ऊपर वाली एक नेबर हैं, वो और मैं मिलके, और गुरुजी ने मतलब मेरे को कहीं पे कोई कमी नहीं आने दी, मुझे कुछ ढूँढना करना नहीं पड़ा। ऐसे लगा कि सब कुछ मेरे सामने चीज़ें ला के रख दी गई, खरीदारी से लेके, और ऐसे मलाई की तरह सारे काम हुए। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। और उसके बाद फिर मैंने 5 बजे उन्हें बुलाया, तो उन्होंने मुझे बोला आप ना कथा सर्च करके रख लेना। एंड आई ओपन माई यूट्यूब, फर्स्ट अटैम्प्ट मैंने वो व्रत कथा, वो थाली वाली ढूंढी बस, और इतनी प्यारी व्रत कथा वो सामने आ गई। फटाफट मैंने उसे सेव करा, फिर मैं रेडी हुई, फिर वो आई 5 बजे, हम लोगों ने थाली घुमाई और 5 हम बैठी हुई थी। एक मेरी बेटी थी, 2 उनकी बेटियां थी, एक वो और एक मैं थी। तो सब हमने बैठ के आराम से गुरुजी ने हमारा ये पूर्ण कराया पूजा। फिर चाय वगैरह ली, हमारी सास ने खोला हुआ है ये कि आप चाय या कुछ भी कोल्ड ड्रिंक या कुछ ले सकते हो आप, ऐसा ना पानी को छोड़ के। तो वो लिया हमने, आराम से बैठे, खाना वाना बना हुआ था। उसके बाद गुरुजी ने चाँद भी बड़ी जल्दी निकाल दिया। मतलब बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज जी का, इतना वेट नहीं कराया, क्योंकि शाम तक आते आते ना एनर्जी बड़ी डाउन हो जाती है, सबकी हो जाती है वो। वैसे देखा जाए तो कुछ नहीं, सरगई खाना क्या, इट्स लाइक यू आर हैविंग योर ब्रेकफास्ट अर्ली मॉर्निंग, और एक क्या है दिन का खाने तो स्किप हो रहा है ना। हाँ येस, वी आर नॉट हैविंग वाटर हॉलिडे, दैट इज़ द डिफरेंट थिंग, कि वो उस वजह से थोड़ा सा एनर्जी लो हो जाता है। चलो फिर उसके बाद रात को चाँद वाँद बढ़िया से निकाल दिया गुरु महाराज जी ने। गुरु महाराज जी का मेरे पर मैसेज आया हुआ था कि चंद्रमा में मैं तुझे दर्शन दूंगा और उसके बाद तू जल अर्पण करना और जल पीना। और वाकई में जब मैं ऊपर गई, येलो कलर का चंद्रमा था, इतना सुंदर। और 4-5 दिन से गुरुजी मुझे उसमें शरद पूर्णिमा से लेकर रोज़ मैसेज आ रहे थे कि आज फिर दूंगा, आज फिर दूंगा, दर्शन कर लेना। 5 दिन गुरु महाराज जी ने मुझे दर्शन कराए हैं, गुरु पूर्णिमा टिल दिस करवा चौथ। कल नहीं दिखा रात को मुझे चाँद। तो जैसा गुरु महाराज जी ने बोला वैसा वैसा ही हुआ, और इतना सुंदर, इतना डिवाइन फीलिंग हुआ ना, लाइक ऐसे लग रहा है पहले तो हम लोग ऐसे भंवर में थे ना, और नहीं कुछ पता था कहाँ हम लोग जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे, जो होता था करते थे, कभी मूड ख़राब हो जाता था। बट जब से गुरु महाराज जी ने हमको अपने मुट्ठी में लिया है, हमें अपने सानिध्य में लिया है, हमें अपने प्रेम में लिया है ना, गुरु महाराज जी की रज़ा से जो ज़िंदगी चल रही है ना, उसका तो अलग ही मज़ा चल रहा है। मतलब कोई कंप्लेंट नहीं है मुझे गुरुजी से, मुझे कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मुझे अपनी लाइफ से कोई कंप्लेंट नहीं लगती। मुझे लगता है लाइक आई एम लिविंग अ वेरी 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 कंप्लीट लाइफ विद माय फैमिली, जिससे पहले नहीं लगती थी।
मतलब कोई त्योहार आ रहा है तो लड़ाई झगड़े पहले हो जाते थे या कुछ भी मैसिव सा हो जाता था, बट उन सब चीज़ों से गुरुजी ने ऊपर निकाल के कुछ ना कुछ हमें सिखा दिया, चुप रहना सिखा दिया, सब्र करना सिखा दिया, पे ट्रस्ट रखना सिखा दिया, विश्वास करना सिखा दिया। और जो विश्वास करा गुरुजी पे, कंप्लीट सरेंडर करा, तो उसके बाद जो उनकी रजा से सारी लाइफ चल रही है एक एक मिनट की, तो दैट इज़ गोइंग वेरी 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 स्मूथ एंड इट इज़ पीसफुल, इट इज़ जॉयफुल, फुल ऑफ हैप्पीनेस, अलाइंड, स्टेबिलिटी, चिंताएं तो ऐसा नहीं है। देखो गुरुजी कहते हैं कि परेशानियाँ पार्ट ऑफ लाइफ, अप डाउन चलते रहते हैं, ये तो ऊपर नीचे होता रहता है। मैं बैठूँ संभालने के लिए, तुम लोग बस, तुम्हारा काम है सिर्फ खुश रहना, अपने कर्म अच्छे करना और किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी की चुगली नहीं करनी, किसी की निंदा नहीं करनी। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का इतना सुंदर सत्संग मेरे लाइफ में करने के लिए, और हर पल मेरी रक्षा करने के लिए, मेरे परिवार की रक्षा करने के लिए, मेरे मदर फादर को अच्छी रिकवरी प्रदान करने के लिए, और जो मुझसे जुड़े हुए हैं, जो जिनका दिल साफ़ है, उनके लिए भी गुरु महाराज जी की रहमतें बरसती रहें और बरस रही हैं, उसका भी बहुत बहुत शुक्राना। जो शुक्राने नहीं कर पाए हैं किसी कारणवश, उन सब की तरफ से मैं गुरु जी के चरणों में आज संध्या वेले का शुक्राना अर्पित करती हूँ। और थोड़ा-सा एक मुझे बताना है इसी के ऊपर सत्संग। जिस दिन करवा चौथ था तो उस दिन मैं आई वाज़ जस्ट सर्चिंग आउट, कुछ एक सत्संग सामने आया, तो गुरुजी ने दिखाया वो, उसमें क्या था, वो आंटी जी बता रहे थे कि जब गुरुजी अपने फ़िज़िकल फ़ॉर्म में थे, तो वहाँ पे जब करवा चौथ होता था तो वहाँ पे सारी आंटियाँ आके मंदिर में बैठ जाती थी और गुरुजी के पास बैठती थी, सिमरन में जुड़ती थी। तो सारी भूखी प्यासी थी, थोड़ी-थोड़ी देर में अपने अंकल जी को बोल रही थी कि जाओ जाके चाँद देख के आओ, जाओ जाके चाँद देख के आओ। तो गुरुजी मुस्कुराई जाए, हँसी जाए, मुस्कुराई जाए, हँसी जाए। सारी आंटी सोच रही हैं यहाँ हम भूखे बैठे हुए हैं, चाँद नहीं निकल रहा, भूख से जान निकल रही है, और यहाँ गुरुजी मुस्कुराए जा रहे हैं, इतनी ज़ोर-ज़ोर के हँसी जा रहे हैं। अच्छा, फिर सब ऐसे ही कर रहे थे, कितनी देर ये होता रहा, तो गुरु महाराज जी ने बोला, जाओ एक बारी और चाँद देख कर आओ बाहर। तो सभी आंटियाँ बोलने लगी, सोचने लगी मन में कि इतनी देर से अंकल हमारे जा के देख के आ रहे, अभी तक चाँद नहीं निकला, तो अब क्या, अभी तो देख के आए हैं, क्या चाँद निकल गया होगा। तो फिर गुरु महाराज जी जोर की हँसे कि जाओ तो सही। तो अंकल गए, चलो फिर भी कन्फर्मेशन के लिए बाहर गए, तो देखा वहाँ पे चाँद निकला हुआ था। अंदर आए, उन्होंने शोर मचा दिया, भैया चाँद निकल गया। तो सारी आंटियाँ अपने अंकल के साथ, गुरुजी ने कहा जाके अर्घ देकर आ जाओ, और जोर-जोर की हँसी जाए। वहाँ पे एक विडो आंटी बैठी हुई थी, वो विडो थी, और उन्होंने गुरु महाराज से पूछ ही लिया हिम्मत करके कि क्या हो गया गुरु महाराज जी, वो सब इतने परेशान हो रखे थे और आप हँसे जा रहे हो, हँसे जा रहे हो। कह रहे मैं तो इस बात पे हँस रहा हूँ कि चाँद उनके सामने बैठा हुआ है और वहमों में पड़े होके बाहर के चाँद को देखने जा रहे हैं। वो चाँद भी अभी निकलना नहीं था, मेरे आदेश पर निकला है। तो बहुत-बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। मैंने भी बहुत वहम छोड़ दिया, मतलब मैं वहम पहले भी नहीं करती थी, बट पहले एक डर सा रहता था आध्यात्मिकता का। जैसे सबने हमें सिखा रखा था, ये नहीं करोगे तो ऐसे हो जाएगा, वो नहीं करोगे तो वैसे हो जाएगा, बिना नहाए सरगई खाओ, ब्रश कर लिया तो फिर पानी नहीं। अरे मतलब गुरुजी ने तो मुझे इतने वहमों से बाहर कर दिया ना। मैं तो गुरुजी के बताए हुए रास्ते पे हूँ। मैं किसी की आध्यात्मिकता पे ठेस नहीं पहुँचाना चाहती, और मैं पब्लिकली ऐसा कुछ नहीं कहना चाहती कि आप लोग भी ऐसा करो। मेरी अपनी भक्ति है, मेरी अपनी प्यास है, मेरी अपनी आस और प्रेम है मेरे गुरु महाराज जी से, जो मैं नहीं वहम करती किसी भी चीज़ का। ना मैं किसी पंडित पे जाती हूँ, ना मैं कोई धागा पहना हुआ है काला, ना कोई रिंग पहनी हुई है, जो थी वो भी घर से सारी बाहर निकाल दी मैंने। और मैं जो भोग लगाती हूँ गुरु महाराज जी को, सारे भोग स्वीकार करते हैं वो। मेरे नवरात्रों में मैंने प्याज यूज़ करा है, माता रानी ने मुझे दर्शन दिए हैं, और मैंने नहीं परहेज़ करा। मतलब अगर हम गुरुजी के होके भी इन वहमों में पड़ेंगे ना, और क्या कहते हैं, यही करते रहेंगे, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। फिर कुछ गुरुजी के मैसेज आए, मैं वो आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी, एज़ ब्लेसिंग्स मैं आप लोगों तक पहुँचाना चाहूँगी, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि सबके पास ना सारी ब्लेसिंग्स जानी चाहिए, है ना। तो गुरु महाराज जी ने हमें सिखाया है कि व्रत, गुरुजी ने अपने फिजिकल टाइम पे एक्चुअली सिर्फ एक ही व्रत प्लेस करा था, दैट वाज करवा चौथ का व्रत। वो भी इसलिए क्योंकि वो आपके हस्बैंड्स की लंबी उम्र के लिए, ठीक है। बाकी गुरुजी बोलते थे किसी वहम में नहीं पड़ना आपने, व्रत करने से ईश्वर नहीं मिलते हैं, भक्ति भाव, विश्वास, सब्र, ठीक है, और शुक्राना, इनसे आपको ईश्वर प्राप्त होते हैं। प्रेमा भक्ति से आपको ईश्वर प्राप्त होते हैं, सिमरन से ईश्वर प्राप्त होते हैं, आपका साक्षात्कार होता है। ज़्यादा से ज़्यादा गुरबाणी व्याख्या वाली सुना करो, उसमें आपके जीवन के मैं सारे प्रश्नों के उत्तर देता हूँ। तो इन्हीं चीज़ों से मैं जुड़ी हूँ बस। जो गुरुजी ने बोला मैंने तो हामी भरी है जी गुरुजी करके मैंने, और जो हुक्म मेरे सच्चे पातशाह, मैं नहीं कॉन्ट्राडिक्ट करती उनके साथ। और गुरुजी भी बड़े खिलाफ थे कॉन्ट्राडिक्ट के, कि जो मैंने कह दिया अगर तुम उसी पे ही नहीं चल रहे हो ना, तो तुम मेरे नहीं हो, ठीक है। अच्छा, मैं आपको कुछ ब्लेसिंग मैं कुछ बताती हूँ जो मुझको गुरुजी के मैसेज आए थे, मैं शेयर करना चाहूँगी इसे, ताकि आप तक पहुँच सके ये। देखिए, आध्यात्मिकता का जो मार्ग होता है ना, बहुत कठिन होता है। क्यों होता है? एक तो मन को, इंद्रियों को संयम में रखना,
कई बार छोटी से छोटी बातें विचलित कर देती हैं इस जीवन में हमें, है ना। फिर संसार के प्रलोभन प्रलोभन जो है ना, जो इतने हमें प्रलोभन मिलते हैं ना, इतने लुभावने होते हैं वो, चाहे वो किसी व्यक्ति से मिले, चाहे वो परिस्थितियों से मिले, वो बड़ों बड़ों की तपस्या भंग कर देते हैं, और ये सच है। अगर प्रलोभन गुरुजी कहते हैं कि हमें किसी तरीके से भी परेशान करते हैं, तो समझिए अभी आपकी तैयारी अधूरी है। मतलब कहने का उनका ये था कि अगर किसी का दिया हुआ ट्रिगर, अगर किसी की बोली हुई बातें, अगर किसी का आपको छोड़ के चले जाना और उसके पीछे आपका रोना-धोना, ये अगर आपको चीज़ें ट्रिगर कर रही हैं, किसी की बात आपको चुभ रही है, किसी ने कुछ कह दिया, अगर आप विचलित हो रहे हो, गुस्से में आ रहे हो, निंदा-स्तुतियाँ कर रहे हो, तो आपकी जो तैयारी ना अध्यात्म के मार्ग पर अभी अधूरी है। तो बाहरी चीज़ों को छोड़ कर ना भीतर की सोचिए, भजन सिमरन की मात्रा बढ़ा दीजिए, ध्यान की मात्रा बढ़ा दीजिए, तभी आपके जीवन में जो असल आनंद है ना, वो संभव हो पाएगा। वही एक मार्ग है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है आपको इन प्रारब्धताओं से ऊपर उठने के लिए। सब दुखों की एक ही दवाई है, भजन सिमरन और ध्यान। तो ये गुरुजी ने बताया मुझे, और मैं इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा चलती हूँ। देखिए, मैं वडियाई नहीं कर रही हूँ, बट गुरुजी ने मुझे इतनी हिम्मत दी है कि मैं इसी चीज़ पे चलती हूँ। और व्रत, मैंने आपको बोला ना अभी, व्रत रखने से मना करते थे, क्योंकि व्रत रखने से कभी आपको भगवान नहीं मिल सकता। आपकी सच्ची श्रद्धा और प्यार से ही भगवान आपको मिलेंगे। गुरुजी ने सिर्फ करवा चौथ का व्रत ब्लेस किया था, क्योंकि वे औरतें अपने पतियों के लिए बड़े भाव श्रद्धा से रखती हैं, और ये गुरुजी ने हमें ब्लेस किया हुआ है, तो वो रखो। गुरुजी ने एक मेरे को ब्लेसिंग क्या है, ये मैं ब्लेसिंग ही शेयर कर रही हूँ। मेरे को पता है तू अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, तुझे किसी ने नहीं समझा, बट मैं तेरे हर जगह साथ हूँ, और तू हिम्मत मत हारना। तेरी आगे की लाइफ मैंने बहुत सुंदर लिखी हुई है, आगे बढ़, पीछे मुड़ के नहीं देखना। और जो बीत गया है वो तेरा था ही नहीं, जो छूट गया है वो तेरा था ही नहीं, सब टेम्परेरी था और कार्मिक था। तो ज़्यादा आपको दुखी नहीं होना है। और ये जो लास्ट वाला मैसेज आया था, एक्चुअली मेरी ही लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो सबको दिया है ना, उसका 1% भी मुझे कभी इन रिटर्न नहीं मिला। तो फिर गुरुजी ने जब से संभाला, तो किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, सबको माफ़ कर दिया मैंने, खुद को भी माफ़ करा मैंने, क्योंकि मुझे किसी का बर्डन अपने दिमाग पे रखना नहीं। आई डोंट वांट टू गेट माई सेल्फ get myself involved in depressions or anxieties or प्रेशराइजेशन और स्ट्रोक्स। नो, मेरे को इन चीज़ों से बहुत दूर रहना। आई लव माई मेंटल पीस, आई लव माई इनर पीस नाउ। मुझे लगता है कहीं परिस्थिति ख़राब हो रही है, तो इमीडिएटली मैं वहाँ पे साइलेंट हो जाती हूँ और परिस्थिति से बाहर आ जाती हूँ मैं। मेरे को कोई ट्रिगर्स लगते नहीं हैं। किसी का एक्शन रिएक्शन करा हुआ मायने नहीं रखता, और रखना भी नहीं चाहिए। धीरे धीरे थोड़ा बहुत सा रहता है, वो भी निकल जाएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी गुरु महाराज जी के इस दिए हुए सिद्धांत पर चलने के लिए, क्योंकि इससे मुझे जो मेंटल पीस मिला है ना, और मेरे को आध्यात्मिक शांति और मानसिक शांति मिली है ना, उसके आगे ना ये दुनियावी आग मुझे नहीं चाहिए। तो मैं तो गुरु जी की रज़ा में राज़ी हूँ। उसके एवज़ में चाहे कोई छूटता है मेरे से, चाहे मुझे किसी से डिटैच होके रहना पड़े, चाहे मुझे किसी को भी छोड़ना पड़े, XYZ, फैमिली से, बाहर से, इधर उधर से, तो आई एम रेडी। ठीक है। कोई मेरा अपना ऐसा जो जिसके साथ मैंने काफ़ी समय बिताया, बातों से कहिए या केयर से कहिए, आज के टाइम में मुझे आके पता चला कि वो इन जो भी हैं मेरी लाइफ में बड़े मायने रखते थे बोला है मैंने। तो मेरी जब अवेकनिंग हुई, तो उसके बाद गुरु महाराज जी ने मुझे संभाला, और उसके बाद सारे चेहरे दिखाए, सबके चेहरे दिखाए, चाहे फैमिली से थे, बाहर के थे, अंदर के। मैं नाम किसी का नहीं लूँगी। तो गुरु जी ने बस मुझे इतना दिखाया कि जो भी पर्सन है, तेरे बिना नहीं रह सकती, तू चिंता मत कर, वो ज़्यादा देर तुझसे दूर नहीं रह सकती। लड़ाई झगड़े हर रिश्ते में होते हैं, लड़ाई करके किसी एक नू तो मनाना ही पैंदा है। उससे हम छोटे नहीं हो जाते, पर हमारा रिश्ता बच जाता है। लड़ाई को आगे मत बढ़ाओ, और उस वजह से अपना रिश्ता ख़राब मत करो, और अपने प्यो की बात टालनी नहीं है। जल्दी ही तुम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज जी का। ऐसे ही मेरे फैमिली में भी कुछ बीच में ऐसे डिस्प्यूट्स हो गए थे बड़े मेजर, तो मेरे को गुरु जी ने बस शांत रहने के लिए बोला था, तू कुछ नहीं करेगी, तेरे सारे जवाब मैं दूंगा। एंड डेफिनेटली गुरु जी ने करा, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बहुत एक्सट्रीम में चली गई थी चीज़ें, और मैं सिर्फ शांत थी। थोड़ी बहुत मेरे को अंदर एंग्जाइटीज़ हो गई थी, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा वर्स्ट मोड पे जा रही थी। तब भी गुरु महाराज जी का मैंने पल्ला पकड़ के रखा, जो उन्होंने बोला मैंने मन पे पत्थर रख के भी उसे करा, फिर ट्रस्ट करा मैंने,
और गुरु महाराज जी ने सब सॉर्ट करा। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का, इतने सुंदर तरीके से हमारे जीवन को संगठित करने के लिए, सुशोभित करने के लिए, अलाइन करने के लिए, स्टेबिलिटी लाने के लिए, पीसफुल लाइफ देने के लिए, और बिल्कुल ऐसे जैसे कहते हैं ना, ये ठंडी हवा का झोंका हम तक आता रहता है ना, ऐसे गुरु जी की जो प्यार है ना, वो ठंडक इतनी ठंडी हम तक आती रहती है। और मैं अरदास करूँगी गुरु महाराज जी के चरणों में, आप लोग भी गुरु महाराज जी से डीप कनेक्शन बनाएं अपना। ऊपरी कनेक्शन में देखिए क्या होता है, सिर्फ नाम लेना और किसी को भी आप बड़ी शान से बोल देते तो हमारे गुरु ये हैं, ये नहीं होता। गुरु जी को फॉलो करना, गुरु जी के नियमों को फॉलो करना, सत्संग में जाके वहाँ से जो सीख के आए उसको फॉलो करना, और गुरु जी से रोज़ बातचीत करना, अपना 1-to-1 कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करना, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। देन यू विल कनेक्ट परफेक्टली विद दिस हायर सेल्फ, अवर इष्ट देव, अवर गुरु साहब जानी जान। मैं इतना कहना चाहूँगी, मेरे पास बहुत है कुछ कहने के लिए, अब वो मैं अपने दूसरे चैनल में करूँगी, जो आध्यात्मिक चैनल गुरु जी की आज्ञा से अब स्टार्ट करूँगी, उसमें मैं दिल खोल के इन चीज़ों के ऊपर बात करूँगी। ये सिर्फ सत्संग अदायगी का चैनल है मेरा, तो मैं अभी यहाँ पे यहीं तक विराम अपनी वाणी को तो नहीं दूँगी, बट अभी के लिए अपने शब्दों को थोड़ा सा पॉज दूंगी और आप लोगों से भी इजाज़त चाहूँगी, और गुरु महाराज जी के चरणों में ये सबके लिए अरदास करूँगी कि सब हंसते रहिए, वसते रहिए, खुश रहिए, निहाल रहिए, तंदुरुस्त रहिए, चढ़दी कला विच रहिए, पॉजिटिव रहिए, गुरु जी से 1-to-1 कनेक्शन में रहिए। इसी के साथ वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सर्वदा भला।